आज के दिन आप प्रसादी यही पाइएगा। दुर्वासा जी ने कहा राजर्षि वो तो ठीक है, लेकिन अभी मैंने स्नान नहीं किया, संध्या नहीं किया, फिर भोजन किस प्रकार से प्राप्त करूं? इसलिए मैं जाऊंगा, पहले स्नान करूंगा, संध्यादिक कर्म करूंगा और उसके बाद आकर के भोजन प्राप्त करूंगा। इतना कह करके चले गए। अब इधर धीरे धीरे समय व्यतीत तो होता जा रहा है, मुहूर्त निकलता जा रहा है। मुहूर्त निकलने की चिंता में राजर्षि अम्बरीश ब्राह्मणों के चरणों में गए। ब्राह्मण देवता, मैं अजीब धर्म संकट में फंसा हुआ हूं, अजब धर्म संकट है। इधर ब्राह्मण को भी निमंत्रित कर दिया है, यदि ब्राह्मण को खिलाए बगैर खा लेता हूं तो ये ब्राह्मण का अपराध होगा, और यदि उस ब्राह्मण की प्रतीक्षा करता हूं तो मुहूर्त निकला जा रहा है, मेरा ये व्रत भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए आप ही इसका कोई सुंदर मार्ग, कोई हल निकाल करके बताएं। ब्राह्मणों ने समझाया, कहा महाराज आप ऐसा करो, अंबसा केवले नाथ करिष्ये व्रत पारणम प्राहुर भक्षणम विप्रा यसितम नासितम चतत। आप यदि इस व्रत का पारण करना चाहते हैं तो केवल जल पान करके इस व्रत का पारण कर ले, इससे ब्राह्मण का अपराध भी नहीं होगा और आपका व्रत भी नष्ट नहीं होगा। दोनों कार्य हो जाएगा, आपका पारण भी हो जाएगा और ब्राह्मण का सम्मान भी रह जाएगा। इतना सुनते ही महाराज अम्बरीश जल पात्र उठाया और ज्यों ही जल पीने को उद्यत हुए, वैसे ही दुर्वासा जी का पदार्पण हो गया। दुर्वासा जी यमुना जी से आए और देखा कि इस राजा ने मुझे निमंत्रित किया लेकिन बिना मुझे खिलाए हुए व्रत का पारण कर रहा है। क्रोधित हो गए, क्रोधित होकर के नाना प्रकार की बातें सुनाने लगे। बोल पड़े, कहे औ अस्यान संसस्य श्रीयोन्मत्तस्य पश्यत। तू अपने श्री के मद में आ गया है और उस मद में आकर के एक ब्राह्मण का अपराध कर रहा है। अरे नृशंस, तुझे धिक्कार है। और इतना कह करके जटा उखाड़ी पटका, कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हो गई, आदेश कर दिया इस राजा को भस्म कर दो। जैसे ही घोर शब्द करके कृत्या नाम की राक्षसी अम्बरीश महाराज की ओर बढ़ी, वैसे ही परमात्मा तो त्रिकाला बाधित हैं। परमात्मा ने अपने सुदर्शन को आदेश किया, सुदर्शन दौड़ा दौड़ा आया और आकर के उस कृत्या नाम की राक्षसी का कल्याण किया। अब कल्याण करके निकल गया किधर? अम्बरीश महाराज दुर्वासा जी की ओर। दुर्वासा जी आते हुए अपनी ओर उस चक्र को भयभीत हुए और भयभीत होकर के दौड़ने लगे। अब विचार करो, खाई पी शरीर ब्राह्मण देवता थे ही, अब कैसे दौड़े बेचारे। फिर भी किसी प्रकार से हिम्मत करके दौड़े दौड़े गए और जा करके ब्रह्मा जी के पास खड़े हुए। ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मदेव त्राहि माम त्राहि माम। ब्रह्मा जी ने कहा, क्या बात है दुर्वासा जी, कैसे आना हुआ? दुर्वासा जी ने कहा, आप देखो ना, मेरे पीछे सुदर्शन पड़ा हुआ है, इस सुदर्शन से मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा, दुर्वासा जी मैं आपकी सुदर्शन से रक्षा नहीं कर सकता हूं। कहा, क्यों नहीं कर सकते हो? बोल पड़े ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी कहते, अहम भवो दक्ष भृगु प्रधाना प्रजेश भूतेश सुरेश मुख्यः सर्वे वयं यन्नियमं प्रपन्ना मूर्धन्यर्पितं लोकहितं वहामः। अरे मैं भी तो अन्यान्य देवताओं के समान हूं, दक्ष भृगु प्रधान। जिस प्रकार दक्ष है महाराज भृगु है, उसी प्रकार मैं भी ब्रह्मा हूं और मेरी भी आयु एक सुनिश्चित है। विपरार्ध की आयु बीतने पर मेरा भी पदच्युत हो जाता है, मेरे स्थान पर किसी नए ब्रह्मा को स्थान प्रदान किया जाता है। फिर मैं आपकी रक्षा कैसे कर सकता हूं? मैं भी तो उन्हीं परमात्मा अव्यक्त अविनाशी नारायण के अधीन हूं जिनका ये सुदर्शन है। फिर मैं इससे आपकी रक्षा नहीं कर सकता हूं। दौड़े दौड़े आए महादेव के पास। महादेव से कहा, महादेव आप तो मेरी रक्षा करो। महादेव ने कहा, नहीं भैया, मैं कैसे रक्षा कर सकता हूं?
आपकी रक्षा केवल और केवल नारायण ही कर सकते हैं। यदि अपने प्राण की रक्षा करना चाहते हो तो जाओ और नारायण के चरणों में प्रणाम करो, कृत कर्म की क्षमा याचना करो। नारायण कृपा हुई तो वही तुम्हारी इस चक्र से रक्षा कर सकते हैं। दौड़े दौड़े आए, नारायण के चरणों में प्रणाम किया। नारायण से कहते हैं, नारायण आप ही मेरी रक्षा कर सकते हो, कृपा करके मेरी रक्षा करो प्रभु। नारायण ने कहा, दुर्वासा जी मैं भी रक्षा नहीं कर सकता हूं। दुर्वासा ने कहा, यदि आप नहीं रक्षा कर सकते हो तो कौन कर सकता है? भगवान ने कहा, दुर्वासा जी आप क्या समझते हो, मैं स्वच्छंद हूं? मैं भी स्वच्छंद नहीं हूं। अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र भक्तिजः साधु विरग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रियः। स्वच्छंद तो केवल और केवल मेरा भक्त होता है। अहम भक्त पराधीन, मैं भी भक्त के अधीन हूं। भक्त चाहता है, भक्त की कामना होती है तो मैं स्तंभ से प्रकट हो जाता हूं। भक्त चाहता है तो मैं बाबा बिलखरनाथ में दर्शन देता हूं। ये भक्त की कामना होती है। एक भगत भय, कौन, कोई नाथ करके हुए अभी, हाँ कोई नाथ करके हुए, उन्होंने परमात्मा को एक कुत्ते में दर्शन किया। सुंदर टिक्कर लगा रहे थे, टिक्कर लगा लगा करके पका करके एक तरफ रखते जा रहे थे। उधर से कुत्ता आया और रोटी उठाई और भागने लगा। पीछे पीछे महात्मा जी हाथ में घी लिए हुए दौड़े चले जा रहे हैं। अरे प्रभु अभी रोटी में घी लगी नहीं है, आप कैसे पाने जा रहे हो? एक क्षण रुको ना, रोटी में घी तो लग जाने दो। और परमात्मा नारायण ने उस कुत्ते में उनको दर्शन दिया। ये कलयुग की ही बात है, ज्यादा दिन की बात नहीं है। कलयुग में ही परमात्मा कहते हैं, मैं तो भक्त के अधीन हूं, भाव के बस में है भगवान। भाव के बस में है भगवान, भाव बिना सब साधन झूठा, विरथा सकल विधान। भाव के बस में है भगवान। परमात्मा तो भाव के बस में होते हैं। ये जो हम जा करके हर मंगलवार को 1.25 किलो लड्डू चढ़ाते हैं, हम ये जानते हैं कि परमात्मा विषयों का भोग नहीं करते हैं, इसीलिए हम लड्डू चढ़ाते हैं। नहीं, हम तो इतने स्वार्थी हैं कि अगर जान जाए कि इसमें से थोड़ा भी लड्डू कम हुआ तो हम कम ही लड्डू चढ़ाएंगे, कि थोड़ा कम ही खाएंगे, हमारा पैसा ही बचेगा। हम स्वार्थी हैं, ये बात जान लीजिए। हम 1 रुपए का कपूर भी व्यर्थ नहीं गवाते हैं। 1 रुपए के कपूर में भी सुख सबिदन मधुबन देखत सब वीरान। भाव होय तो जित देखो तित देखत सुंदर श्याम। भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान। ये हमारा भाव ही तो है जो हम वन में, ये हम भारतीय संस्कृति के ही लोग हैं जो एक नदी में भी माता का भाव रखते हैं, और वो नदी भी मातृतुल्य बन करके हमें परिणाम देती है। वो नदी भी कभी वैषम्य भाव नहीं रखती है। उसी गंगा जी में घोर पापी भी नहाते हैं, उसी गंगा जी में बड़े बड़े पुण्यात्मा भी नहाते हैं। क्या वो नदी मना करती है? क्या वो गंगा मना करती है कि आप पुण्यात्मा हो, आप नहाओ, आप रोगी हो, आप पापात्मा हो, आप मत नहाना? कभी नहीं मना करती है। ये हमारा भाव जैसा है वैसे परमात्मा हमको दिखता है। भाव नहीं तो हर मंदिर में देखत सब पाषाण। भाव होय तो पाषाणों में प्रकट होय भगवान। भाव के बस में है भगवान। ये हमारा भाव ही तो है। एक पत्थर वो भी है जिससे बनी हुई सड़क है, उसको
उसके ऊपर चढ़ करके जाते हैं बेलखरनाथ बाबा का दर्शन करने। और एक पत्थर वो भी है जो बाबा बेलखरनाथ के स्वरूप में विद्यमान है। यहाँ से पैदल नंगे पांव जाते हैं वहां जल चढ़ाने। क्या जो पत्थर वो है वही पत्थर ये भी नहीं है तो दोनों एक ही पत्थर है, लेकिन तराशा गया तो एक को परमात्मा बनाया गया, दूसरे को सड़क में लगाया गया। ये हमारा भाव ही तो है जो हम पाषाणों में भी परमात्मा का ध्यान करते हैं। आगे कवि कहता है वर्षावत रस रास रासवत करत करसिक नित पा। नहीं कर सकता हूं। हाँ, यदि आप अपनी रक्षा करवाना चाहते हो तो उपायम कथयिष्यामि तब विप्र शृणुस्व तत्। यदि उपाय जानना चाहते हो तो मेरे पास आए हो दौड़े दौड़े तो व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, उपाय जरूर बताऊंगा। ध्यान लगा करके सुनो। अयम यात्मा विचारास्ते यतस्तम यातु वै भवान। मैं विचार करके बता रहा हूं, आप जिस स्थान से भागे भागे आए हो उसी स्थान को जाओ और जाकर के क्या करो, साधु सुम प्रहितम तेजः प्रहर्तु कुरुते शिवम। जिस साधु पुरुष का आपने अपमान किया है उस साधु के चरणों में जाओ, वही कुरुत शिवम, वही साधु पुरुष आपका शिवम कल्याण करने का कारण बनेगा। आप तो उसी के पास जाओ। और इस प्रकार से दौड़े दौड़े गए, जाकर के अम्बरीश के चरणों में प्रणाम किया, अम्बरीश से वंदन किया और अम्बरीश महाराज ने बड़ी सुंदर सुदर्शन की प्रार्थना की। सुदर्शन से कहते हैं, सुदर्शन त्वम अग्निर भगवान सूर्यस त्वम सोमो ज्योतिषाम पतिः त्वमापतस्त्वं क्षित्र व्योम वायुर्मात्रेन्द्रियाणि च। हे सुदर्शन, त्वम अग्निर भगवान सूर्य, आप ही भगवान साक्षात सूर्य नारायण हो। और मैं तो इतना कहता हूं कि आपके ही तेज को प्राप्त करके सूर्य भी समस्त संसार को प्रकाशित कर रहा है। और त्वम सोमो ज्योतिषाम पतिः, आप ही भगवान सोम हो। इसलिए यदि आप हमारी प्रार्थना को स्वीकारें तो इन महात्मा जी का रक्षण करें। इतना सुनते ही सुदर्शन अपने क्रोध को, अपने कोप को शांत करता है। दुर्वासा जी गिर पड़ते हैं चरणों में। किसके? अम्बरीश महाराज के। अम्बरीश से कहते हैं, प्रभु अहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्टमद्य में कृतागसोपि यद राजन मंगलानि समीहसे। हे राजन, मैं आपका अनंत दास हूं, धन्य है आप जो आपने मेरे ऊपर करुणा की। इस प्रकार से आज सुदर्शन से उन महाराज दुर्वासा की रक्षा अम्बरीश महाराज ने करवाई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बड़ा धीमे धीमे जयकारा लगा रहे हैं। आवाज थोड़ी बहुत दूर के लोग नहीं आए हैं, आज बड़े दूर दूर से लोग आए हैं। घुईसरनाथ बाबा से चल करके आए हैं कथा सुनने। घुईसरनाथ क्षेत्र भी परम पतित पावन है। वहां के भक्त लोग भी ऐसे भगवान के परम कथा के परम रसिक होते हैं। और ऐसे श्रोता लोगों को हम कथा सुना करके अपने आप को धन्य मानते हैं। और मैं तो सोचता हूं कि इन लोगों की करुणा है जो मैं यहाँ बोलने लायक हुआ हूँ। अब जीवन की पहली कथा मैंने आपके ही दरवाजे बोली है। पहली बार अगर मुझे मंच पर बैठने का अवसर मिला है तो आपके ही घर मिला है। और मैं अपने आप को बड़भागी मानता हूँ। साधारण श्रोता नहीं थे, व्याकरण के प्रकांड विद्वान थे। हाँ, व्याकरण के अध्यापक थे, उन्हें मैंने कथा सुनाई है, पहली कथा। मैं धन्य हूँ। वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से अम्बरीश महाराज ने रक्षा किया। आगे अन्य राजाओं की कथा आती है, सगर महाराज की कथा आती है। सगर जिनके गुरु औरव थे और इन्हीं के आगे चल करके सगर के दो पत्नी प्रभा और भानुमति। प्रभा से प्राप्त पुत्र 60,000 हुए और भानुमति से प्राप्त पुत्र एक है असमंजस।
इन सगर महाराज ने गुरु कृपा से श्रेष्ठ यज्ञ किया और यज्ञ के प्रभाव से ये जो देवराज इंद्र है ये भयाक्रांत हुआ। उस यज्ञ के घोड़े को ले जाकर के कपिल मुनि के आश्रम में बांधा। देखिए समय कम है, गुरु जी के भी आने का समय हो रहा है, इसलिए कथा को बढ़ाएंगे। इधर उस घोड़े को ले जाकर के देवराज इंद्र ने कपिल मुनि के आश्रम में बांधा। 60,000 पुत्र घोड़े की खोज करते करते कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे और घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में बांधा हुआ पाया। नाना प्रकार की उल्टी सीधी बातें सुनाई। कपिल मुनि ने क्रोधाग्नि के नेत्र खोले और उस नेत्र की अग्नि से जल करके 60,000 पुत्र नष्ट हो गए। असमंजस महाराज ने बड़ी वंदना की, बड़ी प्रार्थना की, याचना की, मेरे इन पितरों के उद्धार का, मेरे इन भाइयों के उद्धार का कोई श्रेष्ठतम मार्ग बताएं। कपिल मुनि प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के मार्ग बताया, जाओ गंगा मैया की तपस्या करो, गंगा मैया से प्रार्थना करो, यदि वो करुणा करती हैं, इस धरती पर आती हैं, तो उनके जल के स्पर्श से तुम्हारे इन भाइयों का कल्याण हो सकता है। इसी वंश में आगे चल करके अंशुमान हुए, अंशुमान के दिलीप हुए, दिलीप के ही महाराज भगीरथ हुए। भगीरथ ने बड़ी तपस्या करी, गंगा जी प्रसन्न हो गई। गंगा जी प्रकट होकर के दर्शन दिया। गंगा जी से याचना किया, मैया आप तो माता हो और माता का स्वभाव अत्यंत करुणावान होता है, इसलिए आप मेरे इन पितरों के कल्याण के लिए पृथ्वी पर अवतरित हो जाओ। याचना की। गंगा मैया ने कहा, ओ पिधारयता वेगं पतन्त्या में मही तले अन्यथा भूतलम भिद्वा कृपयास्ये रसातलम। मैं आऊं तो, लेकिन मेरे वेग को धारण करे कौन? और यदि मेरे वेग को धारण यदि कोई न कर पाया तो मैं पुनः रसातल में चली जाऊंगी। इस विषय को लेकर के बड़ा चिंतित हुए भगीरथ महाराज। सो महादेव की प्रार्थना की, महादेव प्रसन्न हो गए। महादेव ने दर्शन दिया। भगीरथ ने याचना किया, प्रभु मैंने गंगा मैया से याचना की है पृथ्वी पर अवतरित होने को, उन्होंने मेरी याचना को स्वीकार तो किया, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मेरे वेग को धारण कौन करे। सुनकर के शंकर जी ने कहा, ऐसा कहा गंगा ने? मतलब गंगा को भी अहंकार हो गया है कि मेरे वेग को कोई धारण करने वाला नहीं है। कहो गंगा से वो चल करके आए, मैं उनके वेग को धारण करूंगा। गंगा मैया उधर विष्णुपदी गंगा जो ब्रह्मा जी के कमंडल में विद्यमान है, वो उधर से चली, शिव जी की जटा में आई और जो ही जटा में आई शिव जी ने बांध लिया। अब शिव जी छोड़ने को तैयार ही नहीं। पुनः याचना की, प्रभु जिस हेतु में मैंने उनका आवाहन किया वो हेतु तो अपूर्ण ही रह जाएगा, इसलिए करुणा करें, गंगा मैया को मुक्त करें। मुक्त किया। गंगा मैया पृथ्वी पर आई। जहनु मुनि के आश्रम को बड़े वेग से लेकर के चली जा रही थी। जहनु मुनि को क्रोध आया। जहनु मुनि ने एक अंजलि में ही संपूर्ण गंगा का पान कर लिया। मतलब एक जगह से निकलती तो दूसरी जगह अटकती जाती। जहनु मुनि की याचना की, सो जहनु मुनि ने, कहीं कहीं कथा आती है कान से निकाला, कहीं कहीं कथा आती है जंघा से निकाला। वहां से विष्णुपदी, यहाँ जंघा से निकली जाह्नवी और भगीरथ जी लेकर के आए, इसलिए माता गंगा का नाम भागीरथी भी पड़ा। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजना नाम सतैरपि। 100 योजन में भी बैठ करके यदि व्यक्ति प्रेम से 2 बार गंगा मैया के नाम का उच्चारण कर ले, गंगा गंगा करके, तो गंगा मैया उस व्यक्ति का भी कल्याण करती हैं। वो व्यक्ति भी गंगा मैया की कृपा से परम पुनीत हो जाता है। इस प्रकार गंगा मैया ने आकर के इन भगीरथ के समस्त पितरों का उद्धार किया है। और इसी क्रम में, इसी वंश में आगे चल करके
खड्वांगा दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुस्रवाः अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवत। इसी वंश में महाराज अज के दशरथ के महाराज राम हुए, राघवेंद्र सरकार। देखिए भागवत जी में तो बड़े संक्षेप में राम जी की कथा को बताया गया है, मात्र 2 श्लोकों में ही राम कथा को समेट करके रख दिया गया, जबकि कृष्ण कथा को 115 अध्यायों में वर्णित किया गया। किसी ने खड़े होकर के प्रश्न कर दिया, यदि ऐसा ही करना था तो क्यों बताया ही क्यों रामचरित्र को? न बताते तो भी चलता, क्यों बताया है? तो समझाया है कि जब तक राम चरित्र रूपी नेत्रों में अपने हम चश्मा नहीं लगा लेंगे तब तक कृष्ण कथा को समझ पाना इतना सहज नहीं है। इसलिए राम के चरित्र को दर्शाया गया। और रामायण का चरित्र तो प्रत्येक चरित्र एक से एक है, प्रत्येक चरित्र जीवन में आदर्श बनाने योग्य है। महाराज दशरथ को दुख रहा करता, किस बात का? एक बार महाराज दशरथ अपने परम सखा परम मित्र देवराज इंद्र के दरबार में गए। देवराज इंद्र ने उनका बड़ा स्वागत आवा भगत किया। स्वागत आवा भगत लेकर के वापस आए तो नारद मुनि मिल गए। नारद कौन? कहे अज्ञानम खंडयतीति नारदः, नारद ही भगवान के मन जो अज्ञान का खंडन करने वाले हैं। नारद जी दशरथ जी से मिले। दशरथ जी से कहा, दशरथ जी बड़ा प्रसन्न मुद्रा में चले आ रहे हो, कहां से आ रहे हो? दशरथ जी ने कहा, आपको पता नहीं है, मेरे परम सखा हैं देवराज इंद्र, और मैं अपने सखा से मिल करके आ रहा हूं। वो मुझे बहुत सम्मान देते हैं, बहुत मानते हैं। नारद जी ने कहा, अच्छा, लेकिन मुझे तो लगता है ये आपकी भूल है कि देवराज इंद्र आपका स्वागत करते हैं, आपको सम्मान करते हैं। कहा नहीं, वास्तव में सम्मान करते हैं। कहा ठीक है, यदि सम्मान करते हैं तो चलो मैं दिखाऊं। जा करके देखते हैं तो जिस मार्ग से दशरथ जी आए थे, जिस मार्ग से दशरथ जी गए हैं, उस मार्ग में जल छिड़कवाया जा रहा है, गंगा जल। जिस आसन पर बैठे हैं उस आसन को धुलाया जा रहा है। देख करके महाराज दशरथ को अत्यंत दुख हुआ। और मानस में तो लिखा है, एक बार भूपति मन माही मोहे सुत खाही, एक बार गलानी मोरे सुत नाही, एक बार भूपति मन माही भाई गलानी मोरे सुत नाही। उस समय के राजा, भूमि के राजा महाराज दशरथ हुआ करते। उनके मन में अत्यंत पीड़ा है किस बात की? मेरे घर में पुत्र नहीं है। आकर के गुरुदेव के चरणों में बताया, गुरुदेव मेरे घर में पुत्र नहीं है, इस बात की मुझे अत्यंत कष्ट है। कृपा करके मेरे इस पुत्र को, मेरे इस दुख को, मन के कष्ट को दूर करें। गुरुदेव ने समझाया है, धरहु धीर होई है सुतचारी, एक नहीं 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। धैर्य धरे महाराज। और श्रृंगी ऋषि को बुलाया। श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया। पुत्रेष्ठ यज्ञ से सुंदर खीर की प्राप्ति भई। उस खीर को बांटा है। इसकी भी कथा कही आती है। कुछ लोग कहते हैं आधा कौशल्या को दिया और आधे के 2 भाग करके माता सुमित्रा और कैकेयी को दिया। फिर 1 भाग लेकर के चील उड़ करके चला गया, जिससे हनुमान जी का प्रादुर्भाव हुआ। फिर माता कैकेयी ने और कौशल्या ने अपने अपने भाग के आधे आधे भाग सुमित्रा मैया को दिया। और इसके प्रभाव से महाराज के 4 पुत्रों की प्राप्ति भई। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, दशरथ पुत्र जन्म
ब्रह्मानंद समाना मानहु ब्रह्मानंद समाना मनहु ब्रह्मानंद समाना मानहु ब्रह्मानंद समाना परम प्रेम मन पुलक शरीरा 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 चाहत उठल करत मन धीरा चाहत उठत करत मन धीरा चाहत उठत मन कर धीरा चाहत उठत करत मन धीरा पुत्र प्राप्ति का सुंदर संयोग जब महाराज दशरथ के कान में पड़ा, महाराज दशरथ अत्यंत प्रमुदित हो गए। इधर पुत्रों की प्राप्ति भई। सारे अवधवासी, सारे अयोध्यावासी मिलकर के भगवान राम के जन्मोत्सव को मना रहे हैं। देखिए संक्षेप में चलेंगे, हमारे गुरुजी तो इतना सुन के हमको डांटे। सभी लोग हमारे साथ गान करेंगे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी धन धन श्याम आयुध भुज चारी भूषण वन माला नैन विशाला भाष दुखरा कह हुई कर जोरी स्तुति तोरी कह विधि कर हुआ माया गुण ज्ञाना निद्र पाना वेद पुराण बनता करुणा सुख सागर सब गुण आगर गावहि श्रुति संता सो अमहित लागी अनुरागी जगत भय विकलता भांड निधाया निर्मित माया रोम रोम विभेद काहे और सोमासी सब सुख राशि सुनत धीर मति चिर नर जब गाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि दीन चाहे कहीं कथा बुझाई नाथ दुआए इसी प्रकार सुत प्रेम ला सुरीला अति प्रिय शीला यह सुख पर भय रूपा सुनी भजन सुजाना सुनि भजन सुजाना रोदन जाना हुए बालक सुरभूपा यह चरित जगावे हरि पद पावे चरित जगावे हरि पद पावे तेना परहि भव भूपा तेना परहि भव भूपा विप्रधेनु सुरसहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार श्यावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की बोलो भाई सब संतन की। इस प्रकार से परमात्मा के सुंदर जन्म की कथा को बताया। परमात्मा प्रकट भय हैं, चार भुजाधारी हैं, पीतांबर धारण किए हुए हैं, आयुधों को धारण किए हुए हैं और अपने जन्म के रहस्य को माता से कहते हैं, मैया सहज मेरा जन्म नहीं हुआ, क्या किया। कैसे कहा, ग्रीष्म ऋतु में अपने चारों ओर अग्नि जला करके उस शीत ऋतु में कंठ के बराबर जल में खड़े रह करके मुझ परमात्मा की तपस्या करी और जब मैंने दर्शन दिया तो आपने मेरे जैसे पुत्र की कामना की,
मुझे पुत्र बनाने की कामना की, सो मैं एक जन्म में नहीं 3 जन्मों में अवतरित होकर के आपकी कामना को पूर्ण किया है। इस प्रकार से परमात्मा ने 3 जन्मों में अवतार लिया और अवतार लेकर के समय समय पर मैंने आपके दुख को दूर किया है। मैया ने कहा वो तो सब ठीक है, लेकिन क्या बालक ऐसे पैदा होते हैं? अरे बालक पैदा होते हैं तो वो नंगे होते हैं, उनके हाथ में जिस प्रकार आयुध धारण करके आए हो ऐसे आते हैं, ऐसे तो नहीं आते। और पैदा होते हैं तो बालक रोते हैं, तुम तो ऐसा लग रहा है जैसे बालक नहीं दादा बन के पैदा भय हो। माता की बात को सुन करके शिशु लीला की है, बालक बन गए हैं। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। मैया की बात को सुन करके परमात्मा राम बालक के स्वरूप में बन गए और स्वरूप में बन करके शिशु की लीला परमात्मा ने की। आज इस रहस्य को जिसने जाना है, संपूर्ण अवधवासी प्रसन्न है। मन संतोषे सबन के जहाँ तह दे आशीष, सकल तनय चिरजीवहु तुलसीदास के ईश। सभी अपने अपने मन से परमात्मा को ढेर सारी आशीष देते हैं, परमात्मा को ढेर सारी जन्मोत्सव की बधाई प्रदान करते हैं। हम अपने भैया भरद्वाज भैया से निवेदन करेंगे करबद्ध कि भैया एकाध बढ़िया परमात्मा राम के जन्मोत्सव की बधाई गीत सुंदर सुंदर सुना दे। आगे की कथा उसके बाद की जाएगी। वैसे रामावतार की चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे, तब तक एक सुंदर बधाई गीत का हम लोग श्रवण पान करेंगे। बोल राघवेंद्र सरकार की बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में।
न्योछावर श्री राम लला की, न्योछावर श्री राम लला की, न्योछावर श्री भरत लला की, न्योछावर श्री भरत लला की, लखन लला शत्रुघ्न लला की, लखन लला शत्रुघ्न लला की। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, मांगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। अरे सखी यहाँ को दुख देखत, अरे सखी यहाँ को दुख देखत, अरे सखी यहाँ को दुख देखत, अरे सखी, अरे सखी, अरे सखी यहाँ को दुख देखत, अरे सखी यहाँ को दुख देखत। बीती रतिया, बीती रतिया, बधैया बाजे, आंगने में 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 बधैया बाजे, आंगने। बोल राघवेंद्र सरकार की। बड़ा सुंदर भगवान की जन्मोत्सव की कथा बताई गई और राम कथा तो बहुत बड़ी है। यदि इसे वो स्वयं माता कैकेयी ही है, माता कैकेयी राम जी को अपने हाथ से स्नान कराती, अपने हाथ से उनका श्रृंगार करती और अपने हाथ से स्वयं भोजन कराती। एक दिन की बात, माता कैकेयी राम जी को भोजन करा रही थी। सो नटखट रामचंद्र, राम जी कहे मैया मैं ऐसे नहीं खाऊंगा। मैया ने कहा बोल लाला, मेरे राम को क्या चाहिए? बोल राम, तू जो कहेगा वो तेरी मैया देगी। राम जी ने कहा देगी ना मैया। अरे कैकेयी मैया ने कहा तू कैकेयी पुत्र है, तू जो मांगेगा वो राम तुझे मैं दूंगी। राम ने कहा मैया विचार करके बोलना, क्योंकि मैं जो मांगने वाला हूं वो तू शायद सुनने के बाद ना दे। मैया ने कहा राम यदि तुझे लगता है कि मैं नहीं दूंगी तो मैं वचन भरती हूं मैं दूंगी। राम जी ने कहा मैया हो सकता है कि तू मुझे यदि वो वरदान दे देगी तो सांसारिक लोग तेरा सम्मान से नाम नहीं लेंगे। कैकेयी ने कहा राम नाम की किसको पड़ी है, मेरा लाला प्रसन्न रहे, इससे ज्यादा इस कैकेयी को और कुछ नहीं चाहिए। बोल राम। राम ने कहा मैया हो सकता है कि तुझे वैधव्य की भी स्थिति को देखनी पड़ जाए। इतना सुनते ही माता के नेत्र सजल हो गए। राम तू ऐसा क्या मांगने वाला है जिससे मुझे वैधव्य समय को भी देखना पड़ेगा बेटा? राम ने कहा नहीं मैया ऐसे नहीं बताऊंगा, पहले तू बोल देगी या नहीं। मैया ने कहा राम यदि तू प्राण मांग लेना तो ये तेरी कैकेयी मैया तुझे हंसते हंसते न्योछावर कर देगी। बोल क्या चाहिए राम को? राम ने कहा मैया हो सकता है तुझे मेरा वियोग भी सहन करना पड़े, मानो माता को कोई प्रहार कर गया हो। माता रोने लगी। मां ने कहा राम ये नहीं कर सकती ये कैकेयी, अरे तूने सब कुछ कहा, ये कैकेयी सब सहन करने को तैयार है, लेकिन अपने राम से ही वियोग
ये नहीं सहन कर सकती राम। राम जी ने कहा मैया वचन दिया है तूने, पीछे मत हटना। मैया ने कहा ठीक है, यदि मैंने वचन दिया है तो मांग, क्या मांगता है? राम जी ने कहा मैया यदि कुछ देना ही चाहती है तो तू इस नाम को 14 वर्ष का वनवास ही दे दे। ये है कैकेयी। मैंने रामायण के प्रत्येक पात्र को हृदयंगम किया है। हम तो भरत जी के पात्र को सुनते हैं, धन्य है ऐसा भाई। यहां भाइयों में उस धन के लिए विवाद होता है, लेकिन यहाँ भाइयों में धन के लिए नहीं, वो धन मुझे न मिले इसके लिए विवाद छिड़ा हुआ है। भरत जैसा जिसके पास भाई है, कैकेयी जैसी जिसके पास मैया है, दशरथ जैसा जिसके पास पिता है, अवध जैसी जिसकी नगरी है जहां किसी का वध होता नहीं है, ऐसी नगरी जिन राम की है वो राम परम आदरणीय है। और उनको यदि कितना भी बखाना जाए, जितना भी कहा जाए, वो राम जी के विभूतियों में कम ही है। मैं तो ऐसा मानता हूं राम जी परम आदरणीय है, परम श्रद्धेय है राम जी। और रामायण की कथा अनुकरणीय है, कृष्ण कथा श्रवणीय है। राम ने जो किया उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए, लेकिन कृष्ण ने जो किया उसे सुनना चाहिए, उतारने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण ने जो किया वो कोई कर ही नहीं सकता है। कृष्ण तो कहते हैं काम त्यागी पुरुष मुझे इतना प्रिय है कि उसे मैं मस्तक पर संवारने को तैयार हूं, भले ही 16,108 विवाह क्यों नहीं किए हैं, लेकिन कृष्ण ने जो किया उसे सुनो, राम जी ने जो किया उसे करो। बिंदु महाराज तो कहते हैं हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती